अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे और ये रिलेटेड है चैप्टर नंबर 5 सेकंड ईयर से, जो कि लीनियर इनक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में है। तो गौर से सुनिएगा। हमने लास्ट टाइम देखा था कि लीनियर इनक्वालिटी कितनी किस्म की होती है, 4 किस्म की। वहाँ से हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई इनक्वालिटी साइन को इक्वालिटी से रिप्लेस करके, और फिर हमने देखा कि उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल के। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस चैप्टर में से कम से कम 7 से 8 नंबर का पेपर आना है। कितना? 7 से 8 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से आना। और ये आपकी सेकंड ईयर की बुक में सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान तरीन चैप्टर है। यानी सिर्फ एक सवाल कर लें, पूरा चैप्टर आपका ये हो जाता है। इसलिए सिर्फ एक सवाल पे फोकस रखें। जब वो आप समझ जाएं, कर लें, तो फिर आप खुद से उठाकर कोई भी एक्सरसाइज का सवाल उठाकर इसका करें, आप हल कर लेंगे। ठीक है। तो आज हम प्रैक्टिकली 5.1 का एक सवाल लेते हैं और उस एक लाइन को हल करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से फिर हम 2 लाइनें भी हल कर सकेंगे, 3 भी, 4 भी, 5 भी, जितनी भी लाइनें आ जाएं फिर हम उसे हल कर सकते हैं। सिर्फ एक लाइन आपको आती हो कि आपने उसका ग्राफ कैसे बनाना है, उसका सोल्यूशन रीजन कैसे लिखना है, सिर्फ ये आता हो। ठीक है। तो फोकस करना है। जैसे ही ये लेक्चर सुने तो आप कोई भी 5.1 का सवाल निकालें और उसका ग्राफ बनाएं। ठीक हो गया। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.1 का। कोई सवाल हम ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि स्केच द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6। ये आपके पास एक इनक्वालिटी दी गई है, इसका हमने सोल्यूशन सेट बनाना है कि कौन सा सोल्यूशन सेट होगा। और याद रखें, लीनियर इनक्वालिटी का सोल्यूशन सेट हाफ प्लेन होता है। ठीक है। या लाइन के अबव या बिलो या लेफ्ट या राइट, वो डिपेंड करेगा लाइन कैसी है हमारे पास। तो सोल्यूशन सेट में क्या होता है, इन्फिनिट मैनी सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था, और उसे हाफ प्लेन कहते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, स्टेप फर्स्ट, कि हमने उस लीनियर इनक्वालिटी से जो आपको दी गई है वहाँ से एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, जिसे बाउंड्री लाइन भी कहते हैं। वो कैसे बनाते हैं, आपने इनक्वालिटी साइन को इक्वालिटी से रिप्लेस कर देना है, तो आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी, जिसे बाउंड्री लाइन भी कहते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होगी। इनक्वालिटी को इक्वालिटी से रिप्लेस कर दिया, आपको एक नंबर यहाँ तक मिल जाता है जितनी भी लाइनें होंगी। ठीक, ये अब आपके पास इनक्वालिटी से लाइन बन चुकी है। लीनियर है क्योंकि डिग्री एक्स और वाई की मैक्सिमम जो है 1 है। तो हर ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री एक्स और वाई की मैक्सिमम 1 हो, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बन चुकी, पहले इनक्वालिटी थी, अब ये इक्वेशन बन चुकी है, जिसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और हर लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन होती है। और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि हमने एक्स और वाई इंटरसेप्ट लेने हैं। ठीक है। तो हम अब इसके ग्राफ की तरफ जाने लगे हैं। तो स्टेप 2 क्या है, फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, जो कि लाइन है। अब पहले इनक्वालिटी थी क्योंकि इनक्वालिटी साइन था, अब इक्वालिटी आ गई तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई, जिसे लाइन कहते हैं। तो इसका हमने ग्राफ बनाना है 2 का। ठीक हो गया। तो बनाने के लिए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इसके लेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था कि एक्स इंटरसेप्ट कैसे लेते हैं और वाई इंटरसेप्ट कैसे लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट को आपने ए से डिनोट करना है, अगर एक लाइन है तो वाई इंटरसेप्ट को बी से। अगर 2 लाइनें हैं तो एक पॉइंट को ए, दूसरे को A1 और B1। ठीक है। पहले को ए और बी एक्स और वाई इंटरसेप्ट, दूसरे को A1 और B1। अगर 3 लाइनें हैं तो A2 और B2 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट सारे ए वाले होंगे, वाई इंटरसेप्ट सारे बी वाले होंगे। तो ए और बी को मिलाएंगे, पहली लाइन A1 और B1 को मिलाएंगे, दूसरी लाइन A2 और B2 को मिलाएंगे, तीसरी लाइन। इसी तरह से हम लाइनें बनाते जाएंगे और ग्राफ बनाते जाएंगे। ठीक हो गया। तो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 2। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते थे, वाई को 0 पुट करते थे उस लाइन 2 में। तो यहाँ पुट करें वाई 0, तो 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 6/2, ये 3 आपके पास आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3। तो पॉइंट बन गया 3, और y को हमने 0 रखा था, a पॉइंट बन गया जो x इंटरसेप्ट है 3, 0। इसी तरह से वाई इंटरसेप्ट जो है उसमें हम x को 0 रखते थे, तो इसमें x को 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आपके पास 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट b बन गया। ये y इंटरसेप्ट है क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, ये x इंटरसेप्ट है क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। तो a और b 2 पॉइंट्स हमने इस लाइन के ऊपर मालूम कर लिए हैं, उनको ज्वाइन करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, वी विल गेट द ग्राफ ऑफ दैट लाइन। तो हमने ले लिया a +3 था, तो ये पॉइंट आ गया। अगर -3 होता तो लेफ्ट साइड पे आ जाता ओरिजिन के, ये आपको पता ही है।
ठीक है, तो ए ये आ गया 3 0 और बी आ गया 0 प्लस 6 है तो ऊपर आएगा, -6 होता तो नीचे आता यहाँ पे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है हमारे पास इक्वेशन क्या है, उसके मुताबिक पॉइंट्स हम बनाएंगे। क्लियर, ए और बी पॉइंट्स आ गए, इनको ज्वाइन करें, एक्सटेंड कर दें, तो ये आपके पास लाइन 1 का ग्राफ आ जाएगा। ये आपके पास जो इनक्वालिटी थी, ये इक्वेशन 2 बनी थी, उसका ग्राफ आपके पास आ गया। तो ये लाइन इनक्वालिटी 1 से रिलेटेड है, हमने इसलिए कॉर्नर पे लिख दिया इनक्वालिटी 1 की सिंबल के लिए कि ये 1 की लाइन आपके पास आ गई। ठीक हो गया, ए और बी को मिलाने से। अब यहाँ तक आप रुक जाएं थोड़ी देर के लिए, हमने लाइन का ग्राफ बना लिया। तो अब उसके बाद है सोल्यूशन रीजन इसका बनाना, कि सोल्यूशन रीजन इसका ऊपर वाला होगा लाइन के या नीचे वाला, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन है ना, मैंने आपको बताया था हर एसोसिएटेड इक्वेशन एक बाउंड्री लाइन होती है। उसका सोल्यूशन जो है ये लाइन के अबव होता है या बिलो होता है या लेफ्ट होता है या राइट होता है। तो अब सोल्यूशन रीजन बनाने के लिए हमने तमाम सवालों में, पूरी एक चैप्टर के तमाम सवालों में एक ही तरीका रखना है, हमने पुट करना है ओरिजिन जो कि 0 0 होती है, ये वाली ओरिजिन 0 0 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन इनक्वालिटी। ये जो 1 आपको दी गई है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आप x को भी 0 रखें और y को भी 0 रखें। ठीक है, जब x को 0 रखा तो ये हो जाएगा 2 × 0 0 प्लस y को भी 0 रखा तो 0, तो 0 आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड x और y को 0 रखने से। और ये ऐसे ही लिख देना जो राइट हैंड साइड पे लिखा है, लेस देन और इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि 0 लेस देन इक्वल टू 6 होता है या नहीं, यानी 0 6 से छोटा होता है या नहीं। ठीक है, तो ये होता है, इसलिए यहाँ हम लिख देंगे ट्रू। जब भी ट्रू आएगा तो लाइन जहाँ भी आपके पास होगी उसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, तो लाइन ये है, ओरिजिन ये है, तो क्योंकि ये जवाब ट्रू आया था, इसका शेड जो है हमने लाइनें बना देनी है, ऐसे करके शेड कर देना है। ये हमारा जो सोल्यूशन रीजन है, ये सारा शेडेड रीजन जो इस लाइन के नीचे आएगा, ये वाला पार्ट जो है, ये सारा इसका सोल्यूशन रीजन होगा जो कि हाफ प्लेन बनेगा। ठीक है, तो इसमें इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स ही हैं ना, ये जितने भी आ रहे हैं, तो ये इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा इस लाइन का। ये हमने सिर्फ एक के लिए किया। याद रखें, अगर यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 होता सवाल के अंदर, यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 आ जाता, तो यहाँ आ जाता ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, तो 0 6 से बड़ा नहीं होता, तो ये हम लिखते हैं कि ये फॉल्स है। फॉल्स होता तो ओरिजिन के दूसरी तरफ इसका शेड करना था, ये ट्रू था तो लेफ्ट साइड पे किया। फॉल्स क्योंकि ओरिजिन अब इधर है, फॉल्स है तो इधर ये शेड आएगा, इधर वाला फॉल्स वाला एरिया है, ओरिजिन की दूसरी तरफ वाला। ठीक हो गया, तो ये आपने गौर से करना है। सवाल करें कोई भी तो ये इसका जवाब क्या होगा सोल्यूशन सेट का, तो शेडेड एरिया हम सिर्फ लिख देंगे। और ये शेडेड एरिया, ये जो मैंने लाइनें बना दी हैं, ये सारा शेडेड एरिया, ये सेट ऑफ इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स जो जितना भी लाइन के नीचे बनेगा, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सोल्यूशन सेट इस लाइन का बन जाएगा। अब ये तो था एक लाइन के लिए, अब ये 2 लाइनें हो जाएं, 3 लाइनें हो जाएं, ग्राफ बनाना पहले सीखना है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लेना सीखने हैं, तभी आप काम कर सकेंगे, ये रट्टा लगाने से नहीं होना। पहले लाइन का, एक लाइन का ग्राफ सही से बना लें, फिर जब आप वो सीख लेंगे तो हम 2 लाइनों का भी बना सकते हैं, 3 का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने वैसे ही आरजी सा बनाया, ये आपके पास है ग्राफ बना हुआ। क्या अब हमारे पास 2 इनक्वालिटीज़ दी गई थी, तो जाहिर है 2 ग्राफ बनेंगे। एक का हम एक्स इंटरसेप्ट कह लेते हैं ए है, और वाई इंटरसेप्ट उस लाइन का ये 1 है, तो इसका बी है। ए और बी को मिलाया, पहली लाइन का ग्राफ बन गया जैसे पिछले सवाल में था। और दूसरी लाइन ये आपके पास है, इनक्वालिटी 2 दी गई हैं, तो एक का एक्स इंटरसेप्ट A1 है, दूसरी का वाई इंटरसेप्ट क्या है, B1 है। A1 और B1 को मिलाएंगे, दूसरी का ग्राफ बन जाएगा। ठीक हो गया, ओरिजिन ये है आपके पास, आपने दोनों ग्राफ बना लिए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लेकर। क्लियर हो गया। अब यहाँ से वो तो आपने वैसे ही चेक करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन हम ज़बानी भी देख लेते हैं कि कौन सा ट्रू रीजन होगा, कौन सा फॉल्स होगा। अब देखें, ये रीजन मैं देखना चाहता हूँ कि ये वाला कौन सा है, ये सारा जो है, तो ये क्योंकि लाइन 1 ओरिजिन लाइन 1 से नीचे है तो ये ट्रू है, और ओरिजिन जो है लाइन 2 के भी नीचे है तो ये भी ट्रू है। तो ये जहाँ पे ट्रू ट्रू दोनों लाइनों का ट्रू ट्रू आएगा, वो सोल्यूशन रीजन आपके पास बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखते हैं कि ये लाइनों के दरमियान देखना है कि ये सोल्यूशन रीजन इसका क्या है, पहली लाइन का पहले मैं लिख रहा हूँ, दूसरी लाइन का दूसरा लिख रहा हूँ, फॉल्स है या ट्रू है, जो कुछ भी है। तो अब ये देखें, पहली लाइन के ऊपर है, ये पहली लाइन है, इसके ऊपर है तो यहाँ पहले फॉल्स लिख दिया। इस लाइन के नीचे है क्योंकि रीजन इसके नीचे है, तो यहाँ ट्रू लिख दिया। तो ये अगर पहले फॉल्स और ट्रू आ रहा है तो वहाँ पे आप ये वाला शेड कर देंगे सारा। अब यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए। ओरिजिन इस लाइन के नीचे है 2 के, तो ये फॉल्स 2 के लिए आ गया। इस लाइन के भी ऊपर नीचे है, तो दूसरी तरफ क्योंकि ये हम शेड करना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा आ जाता है, दोनों फॉल्स आ जाता है, तो ये वाला सोल्यूशन रीजन आपका आएगा।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाए, इस वाला एरिया को देखना चाहते हैं कि ये कौन से वाला एरिया है। ये लाइन 1 के नीचे है, रीजन भी नीचे है, तो ये ट्रू हो गया। तो लाइन 2 के ऊपर है, ये लाइन 2 है, इसके ऊपर है तो ये फॉल्स हो गया। तो ट्रू फॉल्स जहाँ पे आएगा ये वाला रीजन आपका शेडेड रीजन बनेगा, ये सोल्यूशन रीजन बन जाएगा। तो ये तो अब जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो तब आपको पता चलेगा। इसी तरह से तीसरी लाइन आ जाए, फर्ज करें यहाँ पे तीसरी लाइन आ जाती है, ये तीसरी लाइन है, इनइक्वालिटी है, ठीक है। इसका एक्स इंटरसेप्ट ये है और वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई इंटरसेप्ट इसका है ही नहीं, वाई की सिर्फ आपके पास एक्स की वैल्यू आ रही है, x=3 आ गया, फर्ज करें ये वाला। तो हम देखना चाहते हैं कि ये वाला रीजन कौन सा है। तो पहली लाइन का देखें, उसके नीचे है और रीजन इधर ही है, इस लाइन के इधर ही है, लेफ्ट साइड पे, तो ये ट्रू हो गया। दूसरी लाइन देखें यहाँ पे कहाँ है, दूसरी के भी नीचे है, तो ये भी ट्रू हो गया। तीसरी लाइन के दूसरी तरफ चला गया तो ये फॉल्स हो गया। तो ये वाला रीजन बन जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी लाइन का देखना चाहते हैं, ओरिजिन इसके लेफ्ट साइड पे नीचे ही है, तो इधर आपके पास आ जाएगा ये ट्रू है। अब ये वाला रीजन देखना चाहते हैं तो लाइन 1 के ऊपर है, तो पहले 1 का लिख रहे हैं तो ये फॉल्स, लाइन 2 के नीचे है तो ये ट्रू है क्योंकि ओरिजिन इसके नीचे है, लाइन 3 के भी इधर है तो ये भी ट्रू आ गया। तो ये वाला आपके पास बनेगा फॉल्स ट्रू ट्रू। तो ये लाइनें जो आपके पास जवाब आएगा, आप देखेंगे कि पहली लाइन का आपने देखा कि यहाँ ट्रू आ गया, दूसरी लाइन का देखा आपने फॉल्स आ गया, तीसरी लाइन का देखा आपने फॉल्स आ गया। तो आप देखेंगे ट्रू फॉल्स फॉल्स कहाँ पे आ रहा है। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स जहाँ पे आएगा वो आप वो वाला रीजन जो है शेड कर देंगे। ठीक हो गया, क्लियर है। तो ये आपने देखना है। इसी तरह से अगर आपके पास आ जाए पहली भी ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तीसरी भी ट्रू है, तो आप देखेंगे तीनों टी कहाँ पे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं तीनों टी। तो ये वाला रीजन जो है आप डार्क कर देंगे, ये वाला आपका सोल्यूशन रीजन बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये अच्छी तरह से करें, लेकिन सबसे पहले आप देखें कि एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे बनाते हैं, जिसे बाउंड्री लाइन कहते हैं। फिर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ठीक से लेना सीखें। जब एक्स और वाई इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएंगे, उनको ज्वाइन करें, ए और बी को पहली लाइन, A1 और B1 को दूसरी लाइन, A2 और B2 को तीसरी लाइन, ज्वाइन करें, एक्सटेंड करें, ग्राफ बनाएं उनके, और चेक करने के लिए किधर शेड करना है आप ओरिजिन पुट करेंगे तमाम में। ट्रू वाला वो वाला पार्ट होगा जो ओरिजिन की तरफ होगा, फॉल्स वाला होगा जो ओरिजिन की दूसरी तरफ होगा। ये मेन की पॉइंट्स हैं। अगर आप ये सीख गए हैं तो समझिए आपने सारा चैप्टर कर लिया है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। एक लेक्चर मैं और दूंगा नेक्स्ट जो है, इसको आप अच्छी तरह से कर लें, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ये आगे भी कोई नहीं होना आपका। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी।